कंप्यूटर की बात करें, लास्ट की वीडियो में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी हम कंप्लीट कर चुके हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आज कंप्लीट हो जाएंगे। जब आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हो, उसका मतलब आपका हार्डवेयर वाला पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं इंपॉर्टेंट सारी एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आउटपुट डिवाइसेस की मैं बात करूँ, आउटपुट डिवाइस क्या है आपको मैंने पहले बताया। जिस चीज़ को टच कर पा रहे हो वो क्या आपका हार्डवेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आप इनपुट दे रहे हो कुछ भी, आप कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट दे रहा है वो किसके थ्रू दे रहा है, आउटपुट के थ्रू दे रहा है। जो भी हमारे पास आउटपुट होते हैं, कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइसेस की बात करें वो कौन से हैं। मॉनिटर हो गया, आपके कंप्यूटर का स्क्रीन है, वो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है। प्रिंटर हो गया, आप कुछ भी पेज वगैरह प्रिंट कर रहे हो, आपको प्रिंट की फॉर्म में मिल रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है। प्लॉटर क्या होता है आपको समझ आएगा। स्पीकर हो गए, हेडफोन हो गया, प्रोजेक्टर, सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनमें से कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है, आपको वो पहचान होनी चाहिए। आगे चलेंगे और इंपॉर्टेंट क्या वो कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो मोस्टली यूज्ड आउटपुट डिवाइस हमारे सामने आता है वो होता है मॉनिटर। मॉनिटर की बात करेंगे, इसे वीडीयू के नाम से भी जाना जाता है। वीडीयू का मतलब हो जाएगा विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए, मॉनिटर की बात करेंगे अगर हम कलर के हिसाब से देखें, दो तरह का होता है। एक होता है मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर और एक होता है कलर डिस्प्ले मॉनिटर। अब ये कैसा रहता है, मोनोक्रोम क्या रहता है, कलर, वो समझ लेते हैं। मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर की बात करेंगे, एक ही कलर यूज़ करता है टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए, जबकि कलर डिस्प्ले मॉनिटर की बात करें 256 कलर्स जो है वो एक साथ दिखा सकते हैं। मोनो का मतलब ही सिंगल और होता है, तो एक ही कलर दिखा रहा है। और अगर कलर डिस्प्ले की बात करें 256 कलर एट ए टाइम आपको शो कर सकता है। ये तो हो गया सबसे पहला कि मॉनिटर दो टाइप्स का हो रहा है कलर के हिसाब से, मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले मॉनिटर। और यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक इमेज जो बनती है मॉनिटर में वो डॉट्स की कन्फिगरेशन से बनती है जिसको हम पिक्सल्स कहते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट यहाँ पे रिफ्रेश रेट क्या होता है भी आपको समझ आएगा। बस आपको इतना समझना है कि रिफ्रेश रेट जो होता है उसको किससे मेजर करते हैं, हर्ट्स में मेजर करा जाता है, एटजेड में मेजर करा जाता है। ये कुछ 4-5 पॉइंट जो आपको मॉनिटर के टर्म्स में याद करना है या समझने हैं। आगे चलते हैं। अब कुछ टर्म्स फिर से जो मॉनिटर से रिलेट करती हैं। सबसे पहले रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन की बात करेंगे। देखो, रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन का मतलब है कि कितने पिक्सल्स बन रहे हैं, नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने बन रहे हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने पिक्सल्स बन रहे हैं, ये हमारे पास कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन। अगर यहाँ पे रिजोल्यूशन मॉनिटर का ज़्यादा होगा, मतलब पिक्सल एक दूसरे के पास पास होंगे। देखो, दो तरह की इमेज बन रही है। एक इमेज हमारी इस तरह की बन रही है जहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको देखने को मिल रही हैं। एक तो हमारे पास ये पिक्सल हो गया, दूसरा पिक्सल हमारे पास क्या है, इस तरह से बन रहा है ना, ये बन रहा है मेरे पास, ये बन रहा है। अगर पिक्सल हमारे पास जो ये, अगर हम पिक्सल्स की बात करेंगे, अगर ये पास पास होंगे इसका मतलब क्या है, रिजोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर पिक्सल दूर दूर होंगे इसका मतलब क्या, रिजोल्यूशन यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। पहला पॉइंट आपका ये वाला आता है। फिर आगे चलेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ स्क्रीन के बाद दूसरा पॉइंट आता है डॉट पिच। डॉट पिच का मतलब है ये एक डायगोनल डिस्टेंस है, दो पिक्सल्स हैं कलर वाले, उनके बीच का अगर डायगोनल डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डॉट पिच हो जाएगा। अगर जितना कम डॉट पिच होगा उतना ही बेटर रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। तो पहली बात क्या है, अगर पिक्सल्स पास होंगे तो रिजोल्यूशन आपको बेटर मिलेगा। दूसरा ये है कि अगर डॉट पिच की बात करेंगे वो कम होगी तो रिजोल्यूशन आपको बेटर मिलेगा, फाइन क्वालिटी की इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि एक हमारे पिक्सल होते हैं कैमरा के, अगर आप जूम करने पे वो फोटोग्राफ फट जाती है उसका मतलब पिक्सल सही नहीं है। जूम करने पे अगर फोटोग्राफ ना फटे, ब्लर ना हो, तो उसका मतलब पिक्सल सही है। वही रिजोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं। अगर पिक्सल्स पास होंगे तो रिजोल्यूशन अच्छा है, अगर डॉट पिच छोटा होगा तो भी पिक्सल आपको अच्छा देखने को मिलेगा। रिफ्रेश रेट की बात करें, रिफ्रेश रेट आपको बताता है कि पर सेकंड जो है वो कितनी बार डिस्प्ले जो है वो इमेजेस को ड्रॉ कर पा रहा है। जैसे पर सेकंड कितनी इमेजेस डिस्प्ले हो रही हैं, ड्रॉ हो रही हैं डिस्प्ले में, वो सब कुछ आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। ये आपको मैंने बताया था, इसको हर्ट्ज में मेजर करते हैं। अगर रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगा तो जो इमेज आपको वो सॉलिड दिखेगी, स्क्रीन के ऊपर अच्छी इमेज दिखेगी। ये तीन टर्म्स आपको समझिए, रिजोल्यूशन क्या होता है, डॉट पिच और रिफ्रेश रेट। अभी मॉनिटर की बात करते हैं। मॉनिटर की बात करें आज के टाइम पे कॉमनली या ऐसे नॉर्मली बात करें, मॉनिटर तीन टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एक होता है CRT जिसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, एक होता है LCD जिसकी फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक होता है LED जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। LED मतलब लाइट एमिटिंग डायोड। ये तीन बेसिक तरह के मॉनिटर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करें, उसके बेसिस में मैं बता रहा हूँ।
सबसे पहले बात करेंगे CRT मतलब कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स की बात करेंगे। आपने घर में पुराने टाइम में टीवी देखे होंगे आपके, ये टीवी पीछे की तरफ इतना बड़ा ऐसे बैक्स आपको देखने को मिलता था, इतने बड़े बड़े टीवी आपको देखने को मिलते थे। पुराने टाइम पे आप कंप्यूटर वगैरह भी देखोगे इस तरह से, है ना, बैक साइड कितना बड़ा होता था उनका यहाँ पे। वो कौन से होते थे? कैथोड रे ट्यूब वाले मॉनिटर हुआ करते थे। ये जो मॉनिटर यूज़ करते थे CRT टेक्नोलॉजी को यानी कैथोड रे को अभी यूज़ किया जाता था, जो कि टेलीविजन स्क्रीन में भी कॉमनली यूज़ किया जाता था पुराने समय में। इसके बाद क्या होता है, इन मॉनिटर्स में क्या होता है, एक हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी हेल्प से जो इमेज बनती है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है वहाँ पे इमेज बनती है। कैथोड रे ट्यूब की बात करें, बेसिकली वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होते हैं एक साइड में और दूसरी साइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन आपको देखने को मिलती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हैं वहाँ पे जाके स्ट्राइक करते हैं, इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। तो आपको सिंपल समझना है कि CRT की फुल फॉर्म क्या है, ये एक टाइप है मॉनिटर का, आपको इतना समझना पड़ेगा, तो ये भी आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आ जाएगा। हालांकि सस्ते होते थे, लेकिन इनकी अगर हम बात करेंगे, ये अगर हम बात करेंगे हैवी होते थे, ये बल्कि होते थे, इनमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होती थी, खाली सस्ते होते थे, आप इतना समझ सकते हो इनके बारे में। बाकी इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आज के टाइम में हम कहाँ इनको यूज़ कर रहे हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारे पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर वाले, LCD डिस्प्ले की बात करेंगे। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। इसमें क्या है, कलर की लेयर्स हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर मोनोक्रोम पिक्सल्स को अरेंज करा जा रहा है ना, इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं, पोलराइजिंग फिल्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं। इस तरह से जो LCD में लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को जो टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करी जा रही है। इसमें भी दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है एक्टिव मैट्रिक्स TFT वाली होती है, एक पैसिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो बैटरी क्वालिटी आपको देखने को मिलती है, ज़्यादा सिक्योर होता है, ज़्यादा रिलायबल होता है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स टाइम स्लो होता है ना। और ये भी धीरे धीरे क्या हो गया, पुराना बन चुका है। आज के टाइम पे LCD पे वो कम ही देखने को मिलते हैं। एडवांटेज इसका ये रहा कि साइज़ इनका पुराने कंपैरिजन में कम्पैक्ट हो गया, छोटा साइज़ हो गया, वेट कम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा नहीं कंज्यूम कर रहे थे, है ना। और यहाँ पे जो है वो मतलब लैपटॉप्स के लिए भी आइडियल बन चुके थे। इस तरह से आप समझ सकते हो LCD मॉनिटर्स की बात करेंगे। और इमेज भी अच्छी बन रही थी, फ्लिकरिंग भी यहाँ पर कम हो रही थी। बस प्राइस बढ़ चुका था, क्योंकि वो तो आपको देखने को मिलता है। इमेज क्वालिटी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहती थी। अगर आप किसी पर्टिकुलर एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हो ना, या आपका स्क्रीन आप इस एंगल से देख रहे हो, तो आपको वैसी क्वालिटी नहीं दिखेगी जैसे आप सामने से होकर देख रहे हो। तो एंगल्स में जब आप देख रहे हो तो क्वालिटी जो इमेज की जो क्वालिटी है वो कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलती, थोड़ी वैरी कर जाती है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है LCD में। फिर LCD में जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो आ गई LED वाली, जिसको हम बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। ये लेटेस्ट टाइप ऑफ मॉनिटर्स की बात करें जो आज के पे हम यूज़ करते हैं, फ्लैट पैनल यूज़ करते हो, आज के पे आप LED डिस्प्लेज, आप घर में LED वगैरह भी यूज़ करते हो, साइड में कर्व टाइप की आपको देखने को मिलती है। जैसे कि पहले फ्लैट बिल्कुल फ्लैट थी, अब से जैसे कर्व भी पर्टिकुलर एंगल से भी आप देखोगे तो भी आपको प्रॉपर इमेज दिख जाती है, जितना एडवांस LED वगैरह लोगे, है ना। तो ये सब कुछ क्या है यहाँ पे LED यानी कि यहाँ पे डायोड्स का यूज़ करा जा रहा है। लाइट एमिटिंग डायोड मतलब यहाँ पे डायोड्स का यूज़ करा जा रहा है, ना कि यहाँ पे फ्लोरोसेंट लैंप्स वगैरह यूज़ करी जा रही हैं, यानी ना यहाँ पे LCD वगैरह का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। ये बिल्कुल यहाँ पे जो डायोड्स है उसकी हेल्प से इमेज वगैरह बन रही है। और ये क्या, अगर हम बात करेंगे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हैं, इमेजेस हायर कंट्रास्ट की आपको देखने को मिलती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, आपको ड्यूरेबल ज़्यादा हैं, बड़े थिन डिज़ाइन वाले आपको देखने को मिल जाते हैं, और ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। बस ये कि एक्सपेंसिव आपको देखने को मिलते हैं, बाकी इसके एडवांटेज आपको देखने को मिलती हैं। तो मॉनिटर के 3 टाइप आपको बताए मैंने, CRT बताया, LED बताया, LCD बताया। ये हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, मॉनिटर्स के बारे में। पहला आउटपुट डिवाइस हमने कवर करा मॉनिटर वाला। सेकंड आउटपुट डिवाइस हमारे सामने है प्रिंटर वाला। जब प्रिंटर्स की बात करेंगे, पहली बार जो प्रिंटर लेकर आया वो चार्ल्स बेबेज लेकर आए थे, जब अपने कंप्यूटर में काम करते हैं वो वहाँ पर। तो प्रिंटर्स की बात करेंगे, प्रिंटर का काम क्या, ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके देता है आपको, है ना। आपको पेपर में प्रिंट, जैसे आपके सॉफ्ट कॉपी, PDF वगैरह सॉफ्ट कॉपी है, आप वो सिंपल पेज की फॉर्मेट में आपको पढ़ना है, नोट्स वगैरह आपको चाहिए, आप प्रिंटर में से प्रिंट निकाल लोगे आप, है ना, हार्ड कॉपी ले आओगे आप यहाँ पे। तो प्रिंटर क्या आपको आउटपुट देने का काम कर रहा है। प्रिंटर्स की बात करें, कलर में भी, जैसे आप अगर नॉर्मल शॉप में भी जाओगे तो आपको पूछते हैं ना कि आपको कलर प्रिंट निकालना है, ब्लैक एंड वाइट निकालना है। तो प्रिंटर की बात करेंगे, कलर में भी प्रिंट कर सकता है और ब्लैक एंड वाइट में भी कर सकते हैं। क्वालिटी प्रिंटर की किसे पता लगती है कि कितना प्रिंट आपका साफ आया, उसी से आपका क्वालिटी डिस्क्राइब करते हो कि प्रिंट बिल्कुल साफ है, इसका मतलब अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर आपको देखने को मिल रहा है। अब जनरली एग्जाम में से क्वेश्चन बने हुए वो क्या है, CPS क्या होता है, LPM क्या होता है, PPM क्या होता है। यहाँ से इनसे आप स्पीड मेजर करते हो प्रिंटर की। एक होता है CPS मतलब कैरेक्टर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने कैरेक्टर वो प्रिंट कर पा रहा है, तो इस स्पीड को हम बोलते हैं कैरेक्टर पर सेकंड। मतलब ये क्या है, प्रिंटर की स्पीड नापने का तरीका है। जैसे हमारे पास दूसरा था लाइन्स पर मिनट, कुछ प्रिंटर होते हैं वो एक टाइम में पूरी पूरी लाइन्स को प्रिंट करते हैं, तो एक टाइम पे कितनी लाइन्स प्रिंट करी जा रही है, लाइन्स पर मिनट, ये भी क्या है, प्रिंटर की स्पीड बताता है। प्रिंटर की टाइप से एक तरीके की, ठीक है ये। फिर कुछ प्रिंटर जो एक टाइम पे पूरे पूरे पेज प्रिंट कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, पेजेस पर मिनट, PPM।
एक टाइम पे कितने पेज मेजर करे जा रहे हैं। तो स्पीड प्रिंटर की किस में मेजर कर रहे हो आप, या तो CPS में मेजर कर रहे हो, या LPM में, या फिर PPM में। तो CPS की फुल फॉर्म है कैरेक्टर पर सेकंड, LPM की लाइन्स पर मिनट, और PPM की पेजेस पर मिनट। आपको ये भी पता होना चाहिए। बाकी प्रिंटर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे, ये हम किसे प्रिंट की क्वालिटी जहाँ से हम बताते हैं वो किस में मेजर करते हैं, प्रिंट की क्वालिटी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच में, DPI। किस में मेजर करते हैं, डॉट्स पर इंच में। हम क्या मेजर करते हैं, प्रिंटर रेजोल्यूशन प्रिंट की क्वालिटी में इसमें मेजर करते हैं DPI में। ये 3-4 शॉर्ट फॉर्म्स थी, इसमें हम क्या यूज होता है प्रिंटर में, आपको ये पता होना चाहिए। प्रिंटर बेसिकली दो तरह से क्लासीफाई कर रहे होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये जो प्रिंटर है क्या करते हैं, ये पेपर और रिबन को एक साथ स्ट्राइक करते हैं। जैसे करेक्टर हमारा, जैसे मान लीजिए रिबन है, इसमें इंक लगी हुई है, पीछे की तरफ हमारे पास एक पेपर है जिसमें आपको प्रिंट वगैरह निकालना है। जैसे पुराने टाइम पे हाई कोर्ट में अगर किसी भी कोर्ट वगैरह टाइपराइटर वगैरह देखते थे, वहाँ पे क्या है, ये सब कुछ देखने को मिलता था। तो होता क्या था, यहाँ पे रिबन है, आपके पास तो ड्रम यूज़ कर रहे हो, या व्हील यूज़ कर रहे हो, या हैमर यूज़ कर रहे हो, किसी भी तरीके से यूज़ करके इनके ऊपर करेक्टर स्ट्राइक होते हैं। वो करेक्टर इस रिबन से स्ट्राइक करते हैं, इसमें इंक लगी होती है, फिर रिबन जाके इस पेज से जाके टच होता है, कॉन्टैक्ट करता है। तो जो भी इसमें आपको करेक्टर वगैरह होंगे वो सारे पेज के ऊपर छप जाएंगे इस तरह से करके। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेपर और रिबन जो है वो एक साथ स्ट्राइक करते हैं, एक साथ मिलते हैं तभी जाके प्रिंट हो पाता है। जैसे टाइपराइटर की बात करते थे हम। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, ये करेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं टाइम पे, पूरी लाइन भी एक टाइम पे प्रिंट कर सकते हैं। या तो पिन यूज़ करते हैं प्रिंटर के लिए, आपको पता है रिबन है और पीछे शीट है, ये यहाँ पे या तो आप हैमर की हेल्प से इसको मारेंगे ताकि इसे स्ट्राइक करें, तो पिन्स होती हैं, वो पिन्स इसे टकराती हैं, फिर आगे जाके इसे टच करता जाके, तो तब जाके आप प्रिंट वगैरह करते हो। कम महंगे होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं, फास्ट होते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ बना सकते हैं। इस तरह आप इनके बारे में वो हो गए, लेकिन आज के टाइम पे नहीं यूज़ हो रहे, कम यूज़ हो रहे हैं, ना के बराबर हो रहे हैं। इसके की भी कई सारे टाइप्स हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, ड्रम प्रिंटर है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेते हैं, बाकी ड्रम प्रिंटर को खुद से समझ आ जाएगा। सबसे पहले बात करें, ये आपके सामने स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है, ये डेजी व्हील प्रिंटर है। यहाँ पर क्या देखो, ये व्हील मतलब फ्लोर की शेप में आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको फ्लोर की शेप में आपको देखने को मिल रहा है प्रॉपर। यहाँ पर क्या है, ये आपको यहाँ पर क्या एक हैमर है, यहाँ पर आपको क्या है, ये जो आपको देखने को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। जैसे इसमें 96 कैरेक्टर आम से, इन सभी में कुछ ना कुछ कैरेक्टर वगैरह बने हुए हैं। और ये रिबन आपको देखने को मिल रहा है, और ये पीछे की तरफ पेपर आपको देखने को मिल रहा है। पेपर जैसे मान लीजिए पेपर इस तरह से मूवमेंट करता जा रहा है, ठीक है। तो हो रहा क्या हमारे पास यहाँ पे ये हैमर है, ये हैमर जैसे हैमर जो है वो इस वाली आर्म के ऊपर स्ट्राइक करेगा, तो ये आर्म जाके रिबन से टच करेगी, रिबन में इंक है, और ये इंक जाके तो पेपर से स्ट्राइक करेगी, तो जो भी यहाँ पर लिखा होगा वो इस पर लिखना हो जाएगा। फिर ये डेजी व्हील घूमता रहता है, जो प्रिंटर आपको चाहिए वो जाके स्ट्राइक करेगा, फिर घूमता रहेगा। इस तरह से जो है ये पूरा वर्क वगैरह करता है डेजी व्हील प्रिंटर वाला। तो डेजी व्हील प्रिंटर की बात करें, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर में आ जाता है ना। तो ये जो नाम है वो डेजी फ्लॉज की वजह से आया। 1970s में सबसे पहले आपको सामने देखने को मिल रहा था। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, डेजी व्हील की पहले बात करूँ, डॉट मैट्रिक्स की बाद में करेंगे। कंस्ट्रक्शन सिंपल है, एक मेटल की डिस्क है या प्लास्टिक की डिस्क है, जिसमें पहले ही ऊपर की जैसे डिस्क है, इसमें ऊपर पहले से जो लाइटर्स वगैरह वो बने हुए हैं यहाँ पर, है ना। लाइटर्स है, नंबर से करेक्टर्स वगैरह बने हुए हैं, और सेंटर में मोटर अटैच होती है डिस्क के, जिसकी वजह से जो मोटर जब घूमती है तो मोटर से क्या है, डिस्क वगैरह भी घूमती रहती है। और डिस्क की जो पोजीशन है वो हैमर और इंक रिबन के बीच में होती है। जैसे आपको मैंने बताया, ये हैमर है और रिबन है, इसके बीच में ये डिस्क की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है इस तरह से। तो ये सब कुछ आपको डेजी व्हील प्रिंटर में देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी थी इसके, जैसे आपको मैंने बता दिया। तो हर टाइम जैसे हैमर जो है वो डिस्क को हिट करता है, पीछे हैमर था वो इन कैरेक्टर्स को हिट करता था, तो ये इंक रिबन से जाके टच करते थे, फिर इंक रिबन जो है वो जाके पेपर में टच करता था, फिर जो भी प्रिंट है वो प्रिंट आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा। तो डेजी व्हील की बात करेंगे, रिप्लेसेबल हुआ करता था, तो बीच में व्हील आपको देखने को मिल रहा है ना। आप व्हील एक अलग फॉन्ट का व्हील यूज़ करना है, अगर आपको अलग फॉन्ट से अलग व्हील यूज़ कर लो, आपको दूसरे फॉन्ट से दूसरा व्हील यूज़ कर लो, अगर आपको बड़ा साइज है दूसरा व्हील आप यूज़ कर लो। इस तरह से हुआ करता था। प्रिंटर बड़े स्लो थे, नॉइजी थे, है ना, और इनकी जगह फिर जो लेज़र प्रिंटर वगैरह आ गए, फिर इनका यूज़ हमारे पास कम हो गया। बट डेजी व्हील प्रिंटर किसकी टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है, क्योंकि आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, बिल्कुल जो रिबन है पेपर से टच करने को देखने को मिल रहा है। फिर डेजी व्हील प्रिंटर के बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी इम्पैक्ट प्रिंटर की ही टाइप है, डेजी व्हील की तरह काम करता है, बस वहाँ पे जैसे व्हील था, साइड में पिन्स वो आपको देखने को मिलते। तो यहाँ पर क्या है, साइड में आपको पिन्स देखने को मिलती हैं, व्हील की जगह यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर आपको पिन्स देखने को मिल रही हैं, एक पिन है, दूसरी पिन है, इस तरह से पिन है। इन पिन में जो कैरेक्टर वगैरह अटैच होते हैं, बाकी सेम टू सेम उसी की तरह है। ये जो कैरेक्टर्स की बात करेंगे स्मॉल डॉट्स की फॉर्मेट में होते हैं, इसलिए इसका नाम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। जैसे आपको ए लिखना है तो वो डॉट बना के तो ए लिखाएगा, इस तरह से डॉट बना के तो ए करेगा, डॉट बना के तो बी करेगा, इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो पिन्स है वो सिंगल मल्टीपल रोज़ में आपको अरेंज देखने को मिल सकती हैं। तो फिर से वही है, जो पिन हेड है वो स्ट्राइक करता है, इंक का जो क्लथ होता है फिर वो जाके पेपर से स्ट्राइक करता है, सेम सेम डेजी व्हील की तरह देखने को मिला। बस है क्या यहाँ पर, वहाँ पर आप डेजी व्हील यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर आपका यूज़ कर रहे हो पिन्स यूज़ कर रहे हैं। जगह के जो कैरेक्टर्स है वो डॉट के फॉर्मेट में होते हैं, तभी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इसका है। ये भी लो क्वालिटी था, हाई कॉस्ट, तो आज के टाइम पर क्या पुराना हो चुका है, आज के टाइम पर उसको यूज़ नहीं कर रहे। आगे चलेंगे, ये तो हमारे पास क्या आ गया, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की जब हम बात कर रहे थे। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद जो दूसरे प्रिंटर आते हैं वो हमारे पास आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जैसे वहाँ पे डेजी व्हील बताया, डॉट मैट्रिक्स ड्रम है, उसमें ड्रम की शेप होती है, ड्रम रोटेट करता है तो जाके तो प्रिंट आपका प्रिंट काम करता है। आगे इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद जो नेक्स्ट प्रिंटर हमारे पास आता है वो होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करेंगे, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स या फिर इंक जेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। ये जैसे रिबन जो है वो उसको हिट नहीं करने का काम की, जैसे रिबन को जाके स्ट्राइक करेंगे, पहले हैमर आएगा या पिन आएगी, वो जाके रिबन को स्ट्राइक करेगी, फिर रिबन पेपर से अटैच होगा, फिर जाके प्रिंट। इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें क्या आप इंक यूज़ कर सकते हो, है ना, यहाँ पे स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं, रिबन के साथ आप इम्पैक्ट वगैरह करोगे। इंक आपको नोजल टाइप की, ऐसे नोजल टाइप की शेप होगी, वहाँ से इंक निकलेगी, इंक जाके पेपर में स्प्रे होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका प्रिंटर जो भी है वो टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, प्रिंट स्टार्ट हो जाएगा, जो भी स्ट्राइक करने की ज़रूरत नहीं है। ये हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स वगैरह आपको देखने को दे सकते हैं। इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी कई सारे टाइप हैं, जिसमें हमारे पास इंक जेट प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर आता है, लेज़र प्रिंटर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक आता है। हमें मेनली कौन से दो पढ़ने हैं, इंक जेट प्रिंटर पढ़ना है और लेज़र प्रिंटर पढ़ना है। इंक जेट की बात करेंगे, स्टार्टिंग में इसको जापान में यूज़ करना, जापान के अंदर सबसे पहले बनाना यूज़ करा था इसको। आज टाइम हम घरों में छोटी मोटी शॉप्स वगैरह में यूज़ करते हो, वो इंक जेट प्रिंटर ही यूज़ करते हो, प्रिंटर निकालने के लिए आप यूज़ करते हो। भाई जो कार्ट्रिज होता है उसमें इंक वगैरह फिल करते हो, वही इंक तो जाके स्प्रे के फॉर्मेट में पड़ती पेपर में, फिर आपका प्रिंटर निकलता सामने। और लेज़र प्रिंटर में थोड़ा सा ये हो जाता है कि यहाँ पे जो कार्ट्रिज है वो टोनर कार्ट्रिज होती है ना, उसमें क्या होता है, जो इंक होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, पाउडर फॉर्म में होती है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में था, पाउडर फॉर्म में होती है, थोड़ी ज़्यादा देर निकाल देती है, इस तरह से आप बोलते हो लेज़र प्रिंटर में, और लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो वही आपको देखने को मिल रहा है। इंकजेट प्रिंटर की बात करें, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते पेपर के साथ कि आप डायरेक्ट कांटेक्ट वगैरह करोगे, हैमर स्ट्राइक करेगा, इस तरह से वैसे देखने को मिलता है। यहाँ पे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं इनकी, वो जो पेपर पे फेंकी जाती है, पेपर पे स्ट्राइक करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, जो आपका प्रिंटर है वो प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से इमेज वगैरह बनती है। और लिक्विड इंक्स यहाँ पे यूज़ कर जाती है प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए, लिक्विड इंक यहाँ पे यूज़ करी जाती है। तो इंकजेट की बात करेंगे, यहाँ पे वेरिएशंस भी देखने को मिलती हैं आपको इसमें, जैसे पीजो इलेक्ट्रिक इंकजेट है, थर्मल इंकजेट है, इस तरह से करके, ठीक है। तो ये फास्टर भी होते हैं और स्मूथली काम वगैरह भी करते हैं। बस बिगेस्ट एडवांटेज इसका ये देखने को मिलता है कि अफोर्डेबल होता है, तभी हम घर में जो यूज़ करते हैं ये प्रिंटर यूज़ करते हैं। फिर दूसरे प्रिंटर हमारे पास कौन से आते हैं, लेज़र प्रिंटर आ जाते हैं। लेज़र प्रिंटर की बात करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप ऑफ प्रिंटर आ जाएंगे, जैसे वो इंकजेट था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, ये हाई डेफिनेशन प्रिंट आपको देते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वो इंक वगैरह का सिस्टम, यहाँ पे लेज़र टेक्नोलॉजी को यूज़ करा जा रहा है। एक लेज़र बीम की अगर हम बात करेंगे, वो लेज़र बीम यहाँ पर जो है वो नेगेटिवली चार्ज सेंटर की तरफ आती है, जिसकी हेल्प से एक इमेज बनती है, जो भी आप क्रिएट करें तो वो इमेज आपकी बन जाती है ना। ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। फिर ये रोल जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज पाउडर्ड इंक होती है, वहाँ पे कौन सी इंक थी हमारे पास, लिक्विड इंक थी, यहाँ पे पाउडर्ड इंक आपको देखने को मिलती है। और ये फिर जो है इमेज को जो है ट्रांसफर कर देते हैं पेपर में। सिंपल याद रखिएगा, वहाँ पे आपको लिक्विड इंक देखने को मिलती है, फिर पाउडर्ड इंक देखने को मिलती है, टोनर कार्ट्रिज यहाँ पे कहा जाता है। फिर वो यहाँ पे हीट करने को देखने को मिलता है आपको, सो दैट वो परमानेंटली पेपर में छप जाए इस तरह से। तो ये वाइडली को यूज़ करते हैं, लो कॉस्ट होती है, हाई प्रिसाइजेशन होती है, और प्रिसिशन होती है, और स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। लेज़र प्रिंटर्स लेयर प्रूफ भी रहते हैं, मतलब इसके बाद यहाँ पे इंक रोल वगैरह यहाँ पे यूज़ नहीं करते, और ये ज़्यादा डिज़ायरेबल होते हैं, ज़्यादा देर तक ड्यूरेबल, ज़्यादा देर चल जाते हैं आपके, इस तरह इनके बारे में कह सकते हो। तो ये हमारे पास कौन से हो गए, हमने प्रिंटर की बात की। अगर प्रिंटर के बाद जो नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस हमारे पास है, हमने मॉनिटर पढ़ लिया, हमने प्रिंटर पढ़ लिया। मॉनिटर प्रिंटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस आता है, वो आता है प्लॉटर वाला। प्लॉटर की अगर मैं बात करूँ, ये भी आउटपुट डिवाइस है। इसमें आपको ये समझना पड़ेगा प्लॉटर में और प्रिंटर में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये भी प्रिंटर की तरह ही है, बट ये
आपको बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आपको अगर प्रिंट करनी है, जैसे आपको कंस्ट्रक्शन प्लान है, ब्लू प्रिंट है, ये कैड कैम वगैरह यूज़ करो। इवन आपको जैसे आप फ्लैक्स वगैरह देखते हो, आप एडवर्टीजमेंट की बड़ी बड़ी वो फ्लैक्स वगैरह देखते हो ना, एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, जगह आपको देखने को मिलती लगी होती है मार्केटिंग वगैरह के लिए। आप नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करोगे वहाँ पे नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको क्या प्लॉटर यूज़ करने पड़ेंगे, समझ गए। तो प्लॉटर का काम करते हैं बड़ी बड़ी ड्राइंग्स आपको अगर निकालनी है इस तरह से करके, तो जैसे कंस्ट्रक्शन प्लान होते हैं बड़े बड़े, आपको वो प्रिंट निकाले आपका यूज़ करते हो, प्लॉटर वगैरह यूज़ करते हो। ये भी अगर हम बात करें 2 डिज़ाइन में आते हैं, फ्लैट ब्लेड प्लॉटर आते हैं जहाँ पे जो पेपर साइज की रिस्ट्रिक्शन होती है, तो दूसरे ड्रम प्लॉटर आते हैं जहाँ पे बड़े साइज़ के होते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड लेंथ के पेपर रोल आपको देखने को मिलते हैं। तीसरा आउटपुट डिवाइस हमारे पास स्पीकर आ जाता है। स्पीकर की बात करें अब, जैसे माइक्रोफोन था, आप कुछ बोल रहे हो है ना, आप इनपुट देते हो वो माइक्रोफोन था, बट स्पीकर में आपको आवाज़ आ रही है, तो ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा, स्पीकर के बारे में बेसिकली आपको पता है, तो आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आ जाते हैं। हेडफोन की बात करेंगे, हेडफोन तो हालांकि हम इनपुट आउटपुट दोनों तरीके से यूज़ कर लेते हैं, बट जनरली देखा जाए हम हेडफोन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ गाना सुनने के लिए, कुछ आवाज़ सुनने के लिए हम कर रहे हैं, तो हेडफोन के आउटपुट की तरह काम कर रहे हैं, बट इनपुट की तरह भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर की बात करेंगे, प्रोजेक्टर हमारे पास क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है ना। जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में जो वॉल है वहाँ पे कुछ भी आप कंप्यूटर से जो भी आपको देख रहा है वो आपको वॉल में देखने को मिल जाएगा। प्रोजेक्टर आप यूज़ क्या करते थे, तो वो भी क्या है, वो भी आपको आउटपुट डिवाइस ही आपको देखने को मिलते थे। क्लासरूम ट्रेनिंग सेंटर में आपको सब कुछ देखने को मिलते थे। तो ये कुछ कॉमन आउटपुट डिवाइस जो मैंने आपसे शेयर करे, बाकी से पहले की वीडियो जाके आप देख सकते हो। बाकी हमारा टेलीग्राम जो है उसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।